नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो जो हमने बनाया है ये नॉर्मली हमने बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं जो कि सबके माइंड में पीआरटी वाले और एस्टेट वाले जो भी 1 to 5 हैं या फिर 9 to 12 हैं, उसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हैं जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। काफ़ी सारे चैनल पे भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। बाकी बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में भी इस तरह के मैसेज को मैंने देखा है, जिससे कि मैं समझता हूँ कि सब लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन जो कि मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक इन चीज़ों को देखा है और मैं जो इस सारी वैकेंसी को 2019 से मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ। एस्टेट का जब 2019 का नोटिफिकेशन आया था तब से मैं अब तक ये 4 साल जो बीत चुका है, मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताऊंगा जो आपको इन सब कन्फ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आखिर वो कन्फ्यूजन कौन से हैं जो कि सिमिलर कन्फ्यूजन है, जो आप लोग अगर सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हो, अगर आप ट्विटर पे जाओ, अगर आप टेलीग्राम किसी लिंक किसी ग्रुप में हो, या फिर अगर आप एस्टेट या पीआरटी से रिलेटेड अगर आप कोई यूट्यूब पे चैनल देखते हो तो वहाँ पर भी आपको मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन सब के बारे में उतना उन्होंने कभी इसमें डीपली उन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर उनको पता नहीं है, फिर भी वो इस पे बोले जा रहे हैं। उसमें ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वाले हैं जो कि छोटे छोटे जो भी न्यूज़ चैनल वाले हैं जिनको इन एग्ज़ाम से कोई लेना देना है नहीं, बट वो कुछ भी न्यूज़ अपना बस स्क्रीन पे चला देते हैं। कभी चलाते हैं जो रिजल्ट 14 सितंबर में आ रहा है, कभी 20 में, फिर एक सप्ताह बीतता है तो फिर डालते हैं जो 25 से 30 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, फिर कहते हैं जो नहीं 5 से 10 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट आएगा। तो ये आप समझ सकते हो ये कौन से चैनल हैं जो कि इस तरह से बार बार न्यूज़ चलाते हैं, जिनको कुछ आता पता कुछ है नहीं और वो बस अपने मन से बस उनका व्यू बेस बना रहे, उस वजह से वो अपना न्यूज़ चलाते रहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जब तक ऑफिशियल साइट पे नहीं आ जाता है, जब तक उसे शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी की तरफ से वो चीज़ नहीं आ जाती है, तब तक आप उस न्यूज़ को ऑथेंटिक माने ही नहीं। आज जैसे कि न्यूज़ यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है जो TRE 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका बैठक हो चुका है, इतना तारीख से फॉर्म डलाएगा, ये होगा वो होगा, ये अब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। बट आज मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे इस तरह का न्यूज़ चले जा रहा है। ये हो सकता है इंटरनली किसी ने कुछ पूछा हो, बट आप इस पे तब तक भरोसा नहीं कर सकते हो जब तक कि कुछ ऑफिशियल डेट नहीं आ जाए। तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कोचिंग वाले भी अपना कोर्स बेचने के फिराक में वो अपना लगे पड़े हैं, जो उनको अपना बुक बेचना है, अपना क्लास चलाना है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। बाकी यहाँ पे मैं अपना 1 by 1 जो कन्फ्यूजन है मैं उस पर चलूँगा, जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको इन सब पचड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो यहाँ पे कन्फ्यूजन मैंने एक लिस्ट बना रखा है, लगभग मैंने 6-7 कन्फ्यूजन है जो कि अभी जो करंट में रिजल्ट आने से पहले सब लोग बैठे हुए हैं। बारिश का टाइम है तो किसी को मैं समझता हूँ सब लोग अपने घर पे हैं तो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। कंटेंट मिल नहीं रहा है तो मैं समझता हूँ कुछ भी अपना कंटेंट बना के लोगों को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। तो पहला जो यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन अभी मैं समझता हूँ सबके बीच में चल रहा है, जो एक ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है जो ओनली जितना भी TRE में सीट है, पीआरटी में जितना भी सीट है, उसके बाद एस्टेट में जितना भी सीट है 9 to 12 में, उसमें बस 75% सीट कोई भरा जाएगा। एक ये कन्फ्यूजन सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ ज़्यादा चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी चेयरमैन ने साफ साफ कहा था कि अगर उनको सीट के बराबर वैकेंसी नहीं मिलती, यानी कैंडिडेट नहीं मिलते, अगर क्वालिफाई नहीं होते, उस केस में वो 75% सीट को फिलअप करेंगे। यानी कि जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगर उतना तक उनको अगर कैंडिडेट सीट के बराबर नहीं मिलते हैं जितना भी वैकेंसी है, तो उस केस में वो या 75% से कम उनको अगर कैंडिडेट मिलता है तो उस केस में वो जो मिनिमम क्वालिफाइंग है उसको गिरा के कम से कम वो 75% सीट को फिल करेंगे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि मात्र हम 75% ही रिजल्ट पहले देंगे। तो ये एक झूठ मूठ का मैं समझता हूँ जो सोशल मीडिया पे एक हवा बनाया जा रहा है जो बस 75% ही रिजल्ट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस सब्जेक्ट में अगर कैंडिडेट मतलब पूरे आ रहे हैं वहाँ पे टोटल सीट भरा जाएगा। आपने देखा होगा कि TRE 2 का जो सीट का जो आंकड़ा आया उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट में बहुत कम सब्जेक्ट है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की ही बात करूँ तो उसमें मात्र 172 सीट है। अगर मान लीजिए अगर सीट से अगर कम अगर सीट ये 75% रिजल्ट देना होता तो पहली बात तो अतुल प्रसाद जी ये चीज़ पहले ही क्लियर करते, और बाकी अगर इस तरह का कुछ होता तो फिर उसमें सीट ऐड होने का कुछ प्रोविज़न होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिस या फिर उनके इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी कहा गया। और वैसे भी ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम था, इसमें कहीं से ये नहीं होगा कि आप पहले 4 साल वेट कर रहे हो, एक तो बहालियाँ इतने टाइम बाद आती है, उसके बाद जो इस तरह का ये न्यूज़ जो चलाया जा रहा है जो मात्र 75% सीट भरा जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत खबर है। आप लोग जो ये वहाँ पे बस पॉसिबल होगा जहाँ पे
75% कैंडिडेट भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नहीं कर रहे हैं, चाहे वो 1 to 5 में हो या 9 to 12 में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें अगर ये दिक्कत होगी, अगर 75% कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो उस स्थिति में 75% सीट भरा जाएगा कट ऑफ को नीचे करके। तो ये बात को मीडिया वाले मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे न्यूज है, ये पेपर में भी निकल रहा है जो मात्र रिजल्ट 75% ही दिया जाएगा। उनको पता कुछ है नहीं, बस उनको हेडलाइन बना देना है और लोगों को कंफ्यूज करना है। तो ये एक ऐसा कन्फ्यूजन था जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को अंदर से हर्ट भी कर रहा था। तो आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहें, रिजल्ट जब भी आएगा कैंडिडेट अगर सीट के बराबर मिलेंगे तो निश्चित रूप से 100% रिजल्ट आएगा। और ऐसा मैक्सिमम सब्जेक्ट में होना है, ऐसा पीआरटी वगैरह में ही अगर उस तरह का सिचुएशन बने तो बने, या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्टेट में भी हैं जहाँ पे सीट से कम ही बच्चे उसमें एग्ज़ाम दिए हैं, तो वहाँ पे वो स्थिति थोड़ी बन सकती है। तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। 9-10 में सोशल साइंस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी है, कंप्यूटर साइंस में ये सब प्रॉब्लम नहीं आनी, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर 1 to 5 में आना हुआ तो उस तरह से कट ऑफ को लो करके सीट को फिल किया जाएगा। बाकी हम अगला जो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, एक कन्फ्यूजन मैं देख रहा हूँ जो कि मैं समझता हूँ बैठे लोग कुछ भी न्यूज़ अपना चला रहे हैं, बना रहे हैं। एक कन्फ्यूजन मैं देख रहा हूँ आज ट्विटर पे, मैंने देखा कि कुछ लोग को लग रहा है जो अभी जो ये जल्दी जो स्टेट का रिजल्ट आएगा 2023 का, फिर आज जो 19 तारीख से ये एग्ज़ाम का शेड्यूल सबके मतलब नोटिस में जो आ रहा है, जो कोई चला रहे हैं, जो 19 तारीख से फॉर्म डाला जाएगा, ये होगा वो होगा। उसके बाद TRE 1 और ये TRE 2 का एग्ज़ाम जल्दी ही ले लिया जाएगा। तो यानी कि टोटल जो रिजल्ट आएगा वो TRE 1 और TRE 2 का एक साथ आएगा। ये बिल्कुल ही गलत खबर है। आप लोग ये सब खबर में बिलीव नहीं करो। आप झूठ मूठ में, मैं समझता हूँ कि इन सब खबरों में पढ़ के आप लोग इस मैसेज को फॉरवर्ड करके दूसरों को भी कंफ्यूज करते रहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। TRE 1 का रिजल्ट जब अतुल सर ने कहा दिया है मिड अक्टूबर में आएगा, तो मिड अक्टूबर तक में भी आ सकता है, निश्चित हो सकता है 5 दिन का डिले हो, बट ऐसा नहीं है कि रिजल्ट TRE 1 और TRE 2 का जो एक गलत खबर जो लोग चला रहे हैं, ये सब नहीं होना है। तो TRE 1 का रिजल्ट आपको मिड अक्टूबर से पहले दिख जाएगा। वैसे तो इन्होंने कहा था जो रिजल्ट जो है वो इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगा, बट ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा। हो सकता है ये अक्टूबर मिड के से पहले आ जाए, बट मुझे जहाँ तक लगता है 11-12 का रिजल्ट आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दिख सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे जो भी ये जो दूसरा कन्फ्यूजन था वो मैंने आपका यहाँ पे बताया। बाकी रिजल्ट से लेके भी मैंने आपको बताया। एक चीज़ ये चल रहा है जो मैं देख रहा हूँ हैशटैग करके, ये ट्रेंड कर भी रहा है और करना भी चाहिए। जो बहुत लोग को लग रहा है, जो लोग बार बार जाके अतुल सर से मिले हैं, बट अभी भी इन एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो फिल्टर नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एक मैसेज जो सर्कुलेट हुआ था जो BPSC सचिव की तरफ से था, जो अभी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, तो पहले वहाँ पे चेक होंगे 24 तारीख तक, यानी कल तक। उसके बाद फिर 25 को BPSC ऑफिस जाना है। तो बहुत लोगों को लग रहा है जो अभी भी इन एलिजिबल कैंडिडेट जितने भी हैं वो ऐसे ही उनका रिजल्ट आ जाएगा और फिर जो भी एलिजिबल हैं वो बाहर रेस से हो जाएंगे। जबकि मैं समझता हूं कि अगर अतुल सर ने क्लियरली अगर आपको ट्वीट करके बता दिया है, जो DV का सही से रिव्यू किया जाएगा, और जब भी लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने क्लियर कहा है जो एक भी इन एलिजिबल कैंडिडेट का वो रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। तो आप लोग को ये श्योर होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी अगर इस तरह का कॉम्पिटेटिव नेचर का एग्जाम अगर BPSC ने लिया है, तो जब भी वो रिजल्ट जारी करती है तो इन जो एलिजिबल कैंडिडेट होती है उसका लिस्ट अलग होता है, और जो इन एलिजिबल कैंडिडेट होता है उसका लिस्ट अलग होता है। तो फिर वो उस तरह से ही मुझे लगता है इस बार भी रिजल्ट आएगा। तो आप लोग यहाँ पे उतना कन्फ्यूज नहीं हुए जो फिर से इन एलिजिबल कैंडिडेट आ जाएंगे या उनको BPSC ने बोला है लेकिन फिर भी वो उन्हें फिल्टर नहीं करेंगे। ये सब इतना आपको नहीं सोचना चाहिए। अगर आप निगेटिव थॉट रखोगे तो चीज़ें भी निगेटिव ही होगी। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से श्योर रहना है कि रिजल्ट जब भी आएगा चीज़ों को फिल्टर करके ही आएगा। बाकी चीज़ ये चीज़ का कन्फ्यूजन था। बाकी मैं आपको एक इस चीज़ पे लाऊंगा। बहुत लोग को लग रहा है जो OMR उन्होंने गलत भरा है, उन्होंने कुछ OMR का सीरीज गलत भर दिया था, नेम गलत भर दिया था, डेट के जगह पे उन्होंने डेट ऑफ बर्थ के जगह पे उन्होंने सेम डेट डाल दिया था। तो इन सब को लेके भी BPSC ने अतुल प्रसाद जी ने क्लियर ट्विटर पे कर दिया था कि इन सब चीज़ों को वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए दो ऑप्शन रखते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपके OMR में कुछ गलत भी हो गया है तो उन चीज़ों को वो सही से कंसीडर करके आपका रिजल्ट जरूर देगी। बहुत लोगों का यहाँ पे जाति आवासीय में डिजिटल सिग्नेचर का मिसिंग था, तो वहाँ पे उससे भी उतनी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आप अगर बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर हट जाते हैं।
तो इसलिए आपको आपका जो वहाँ पे जो भी जाति आवासीय का जो एक नंबर होता है वो सीधे वो अगर टाइप करेंगे वो चीज़ आपका आ जाएगा, तो वो आपका वेरीफाई है। बाकी आपने जो फिजिकली जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उससे क्रॉस चेक हो जाएगा। तो इस चीज़ से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका OMR गलत है तो क्या पता आपका रिजल्ट नहीं आए, डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो क्या पता आपका रिजल्ट नहीं आए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने सही से एग्ज़ाम दिया है तो आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो इस कन्फ्यूज़न में भी आपको नहीं पड़ना है। बाकी एक ये भी कन्फ्यूज़न लोगों के अंदर में है, जो मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ों के अंदर थी और कुछ लोगों ने हमसे पूछा भी है कि उनके नाम में कुछ एरर था या फिर उनके फादर्स नेम में कुछ एरर था, कोई भी वर्ड का मिसिंग था या फिर वर्ड का हेरफेर था, उस वजह से उसमें कुछ एरर था। बट जब वो डीवी कराने गए तो उस टाइम वो अपना एफिडेविट बनवा के गए थे, बट उन्होंने डीवी करते टाइम उसको मांगा नहीं। यानी कि जो बस उनके साइट पे जो तब जो अपलोड किया गया था उन्होंने सेम देखा और उसे अप्रूव कर दिया, तो उन्होंने उस मांगा नहीं गया कुल मिला के जो एफिडेविट। तो क्या उन्होंने मांगा नहीं तो इन्होंने दिया भी नहीं, मैंने कैंडिडेट ने दिया भी नहीं। तो ऐसा होना भी चाहिए था, अगर उन्होंने नहीं मांगा तो आपको देना भी नहीं था। अगर मान लीजिए इस तरह का, और अब लोगों को ये लग रहा है नहीं मांगा तो क्या पता कुछ दिक्कत ना, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा। जब उन्होंने नहीं मांगा है तो आपका चीज़ें जो डीवी है वो अप्रूव्ड ये हो चुका है, जो आप एलिजिबल कैंडिडेट हो। बाकी ये है जो अगर आपका एफिडेविट का चक्कर ऐसा कुछ जो आपका एरर वगैरह कुछ नाम में या कहीं कुछ है, तो आगे हो सकता है शिक्षा विभाग अगर इस तरह से अगर डॉक्यूमेंट डीवी करती है तो उस टाइम अगर आपसे मांगे तो आप दे सकते हैं। बाकी अगर आपसे नहीं मांगे तो आपको उसमें उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है जो मेरा ये गलत है या वो गलत है। तो उस टाइम जब आपका शिक्षा विभाग फिर से अगर डीवी करती है तो उस टाइम अगर वो मांगे तो आप उसे दे सकते हो, क्योंकि डीवी होता क्या है, अगर आप एफिडेविट बनवाते हो तो 6 महीने के लिए वो वैलिड रहता है। तो इसलिए अगर आपने बनवा के रखा है तो आप उसे बनवा के ज़रूर रखें। अगर हो सकता है जब शिक्षा विभाग डीवी कराएगा तो उस टाइम आपसे मांगेगा तो तब आप उसके लिए तैयार रहें। तो ये एक कन्फ्यूजन था जिससे कि आपको दूर रहना है, जो इस वजह से आपके रिजल्ट या कहीं कुछ दिक्कत आएगा। बाकी एक मैं देख रहा हूँ एक ये चीज़ तो क्लियर ही हो चुका है, जो बीएड वाले पीआरटी से बाहर हो चुके हैं। ये न्यूज़ तो एनसीटी के तरफ से भी सारे स्टेट को यहाँ पे नोटिस भेज दिया गया है। जो भी अब हैं 1 to 5 में वो बस डीएलएड वाले ही टीचर बनेंगे। बीएड वालों के लिए बिहार सरकार अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं लाई है या फिर नोटिफिकेशन या कुछ भी होता है नोटिस नहीं जारी कर रही है। बट अगर आप समझदार हो, अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको इतना चीज़ तो आप समझ आ जाना चाहिए कि आप इस 1 to 5 वाले रेस से बाहर हो फिलहाल। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छी खासी 6 to 8 में वैकेंसी आ चुकी है, और वो निश्चित रूप से मैं जहाँ तक समझता हूँ चुनावी ईयर अगले साल है, तो आपका वैकेंसी आ चुका है। तो आपका ये नोटिफिकेशन ही जल्दी बीपीएससी कभी भी जारी कर सकता है, क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर है कि 6 to 8 वाले जो भी बीएड वाले हैं वो ज़्यादा सरकार से थोड़ा आक्रोशित हैं, तो इसलिए उनका जल्दी से एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाए और उनकी भी बहाली जल्दी से कर दी जाए। तो आप लोग निश्चिंत रहें। मैं यही कहूँगा कि आप अपनी एनर्जी इधर उधर लगाने से अच्छा है कि आप एग्ज़ाम पे फोकस करो, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1 to 5 में पेपर का पैटर्न कैसा था। हर कोई जितना भी सब्जेक्ट टोटल का एग्ज़ाम हुआ था, हर टोटल जो क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर से मैच नहीं हो रहा था। तो आप जो चाहोगे जो हम घटना चक्र या कोई भी बुक पढ़ के हम प्रीवियस ईयर से अपना अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो ये तो उतना पॉसिबल है नहीं। आप थोड़ा बहुत अगर आपका हिस्ट्री में हो सकता है जो क्वेश्चन कहीं कहीं आपका रिपीट होता हुआ मिले। बाकी बीपीएससी जिस तरह से पैटर्न को क्वेश्चन का सेट कर रही है तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना चाहिए, खास करके साइंस वगैरह का पोर्शन। तो इसलिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप इधर उधर ध्यान न लगा के 6 to 8 में जो आपके लिए वैकेंसी आ रही है आप उस पर फुल फोकस हो जाओ, तो यही आपके लिए बेहतर है। तो ये एक कन्फ्यूजन बीएड वालों को लेके था जो कि मैं समझता हूँ कि बताना ज़रूरी था। बाकी रिजल्ट को लेके मैंने आपको कह दिया, जो ये 5 अगले मंथ में हो सकता है, ये मैं श्योर होके नहीं कर सकता हूँ, बट हो सकता है जो नेक्स्ट ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ सकता है। और मैं ये बाकी देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे गूगल सर्वे फॉर्म का मैंने 3800 जिला का कटअप नहीं, मैं एक तरह से कह सकता हूँ मैंने डाटा दिखाया है। बाकी मैंने कटअप का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया है। फीमेल का बनाने का कोई वैसा सेंस था नहीं, क्योंकि अगर वो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो ईजिली एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हो रहा है। बाकी मेल्स का मैंने 3800 जिला का बनाया था। बाकी मैंने यूआर का भी बनाया, ये 3800 जिला का बनाया। उसके बाद मैंने शुरू में जब मेरे पास 850 डाटा था उस टाइम मैंने बनाया था। फिर मेरे सामने जब लगभग करीब 1100 1150 के करीब डाटा 1200 के करीब आया था तो उस टाइम मैंने कट ऑफ बनाया था।
तो मैंने आपसे ये क्लियर बताया था, जो आप लोग मैं देख रहा हूँ, जो पिछला वीडियो जो मैंने कैटेगरी वाला डाला है, उसमें मैंने सारे कैटेगरी का, मैंने जितने भी कैटेगरी था सबका मैंने डाटा बस दिखा दिया है। तो उसमें बहुत लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं जो आपको कटअप बताना था या कटअप डालना था। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कटअप का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मैंने बहुत सारे वीडियो कटअप से रिलेटेड मैंने बता रखे, और मैं हवाबाजी में मैंने कटअप नहीं बताया। मैंने आपको गूगल सर्वे का एक्चुअल जो डाटा है उसको दिखा के मैंने बहुत अच्छे से उस चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो मैंने जब शुरू में जब मैंने गूगल फॉर्म का सर्वे डाटा नहीं किया था, जब मैंने कुछ भी नहीं किया था, जब मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया था, तो मुझे लगता था 52 से 56 तक इसका रहना चाहिए कट ऑफ यूआर का कंप्यूटर साइंस में। बट जब रिजल्ट आया था, तो ये आंसर की आया था, तो उस टाइम मुझे जिस तरह से मेरे पास एंट्री आई, तो मैंने देखा अभी भी लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो मैंने 60 से 64 बताया था कि अगर जितने भी इनएलिजिबल कैंडिडेट अगर बीपीएससी उसको फिल्टर नहीं कर पाती है तो 60 से 64 तक कट ऑफ रहेगा, यानी 65 से नीचे रहेगा। लेकिन अगर सही से फिल्टर होता है तो ये कट ऑफ 60 से नीचे आ जाएगा, यानी 56 से 60 के बीच कहीं ना कहीं अगर एक्चुअल कैंडिडेट आते हैं तो 56 से 60 के करीब यूआर का कट ऑफ लाई करेगा। तो यूआर अगर आपका 56 से 60 के बीच में आ रहा है तो ऑब्वियस है कि 54 से 53 से 55 के बीच में आपका ओबीसी का कहीं कट ऑफ आएगा, ईडब्ल्यूएस का आपका 50-52 के करीब में कट ऑफ आएगा, बाकी सब कैटेगरी का नीचे जाएगा, 50 से नीचे चला जाएगा। तो इसमें मैंने समझता हूँ कि आपको बार बार आपका ये अब रिजल्ट आने को है। ऑलरेडी आप 1 महीना पहले एग्जाम दे चुके हो, आंसर किया चुका है, बार मैंने कट ऑफ का कई सारा वीडियो पार्ट मैंने डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट 38 जिला का 8 पार्ट में वीडियो बनाया। आप जाके वीडियो के सेक्शन में देख सकते हो, आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हो या फिर आपने जो भी फर्स्ट 3 चॉइस डाला है उस हिसाब से आप जाके पूरा वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बार मैं नहीं समझता हूँ कि अब कट ऑफ पे वीडियो ला के बेमतलब में मैं उस चीज़ों को बनाता रहूँ और आप देखते रहो। तो एक ही चीज़ें सेम बार करने से थोड़ा लोगों में भी इंटरेस्ट घटता जाता है। तो आपको कट ऑफ से रिलेटेड अगर आपको ये सब वीडियो देखने हैं तो आप ज़रूर जाके आप वीडियो में जाके वॉच करो, आपको अच्छा खासा समझ आ जाएगा। यहाँ तक कि मैं एक सिंगल चैनल, ये एक ऐसा है जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डाटा दिखाया है, कैटेगरी वाइज भी दिखाया है, मेल फीमेल, मैंने हर तरीके से आपको डाटा को पूरा दिखाया है। बाकी आप बेहतर अगर आपको जितना भी ये जो मैंने डाटा दिखाया आप इनसे आप आराम से एनालाइज कर सकते हो, जो क्या कटअप आप खुद भी आप एनालाइज कर सकते हो कितना क्या कटअप जा सकता है। पीआरटी वालों का है जो उन सब में अगर आराम से ये बीएड वाले बाहर हो जाते हैं तो आप लोग को उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट फिर डीएलएड वाले कम हैं, स्कोर भी कम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जितने भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं लगभग सबका चांस फिर बनेगा। जो लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए, जो जितना भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो ऐसा नहीं कि सब के सब पास कर गए हैं। बहुत लोग, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी इनका एक ग्रुप है जो कि फेल कर रहे हैं, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं। तो आपको उनको भी कंसीडर करके चलना होगा। जो अगर इतना लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो उसमें 20 से 25% लोग फेल भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको कंसीडर करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ पीआरटी वाले को घबराने की उतनी ज़रूरत है नहीं। अगर वो ठीक ठाक अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो उन सबका चांस बन रहा है, लड़कियों का तो इजली चांस बन रहा है। बाकी जो भी कंपटीशन थोड़ा बहुत है वो स्टेट में सोशल साइंस में कंपटीशन है, जिसमें कि हाँ सोशल साइंस में मैं जिस तरह से ट्रेंड देख रहा हूँ तो उस हिसाब से सोशल साइंस में 70+ कटअप जाने का पूरी उम्मीद है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी 70+ हैं वो सोशल साइंस में खुद को सेफ फील कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने सोशल साइंस का भी डाटा कुछ देखा है। तो वहाँ पे मैंने देखा है लोग अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, बट कंप्यूटर में लोग बहुत कम स्कोर कर पा रहे हैं। कंप्यूटर में 70+ तो नाम मात्र के लोग मिल रहे हैं। बाकी जो भी भीड़ है वो मैं समझता हूँ कंप्यूटर में 45 से 60 के बीच में, 60 कहो या 55 आप कह सकते हो, 45 से 55 के बीच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो मैं समझता हूँ जो ये रेंज है इसी रेंज में लोगों ने ज़्यादा स्कोर किया है। तो इसी रेंज के लोग ज़्यादा डरे भी हुए हैं, और इसी रेंज के लोग जो हैं जो इस तरह की अफवाहों में ज़्यादा पड़े भी हुए हैं। बाकी जो भी 60+ कैंडिडेट हैं मुझे नहीं लगता है कि वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा पड़े हुए हैं। वो उनको पता है कि उनका रिजल्ट हो रहा है तो वो उतना इन चीज़ों को नहीं सोच रहे हैं। बट जो बीच में है उनको कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है, जो कहीं इस बार रिजल्ट नहीं होता है तो अगला में तो 172 ही वैकेंसी है तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये सब डर जायज़ है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप गलत अफवाहों में नहीं पड़ो। ये सब जो अफवाहें थी जो कि आप लोग के बीच में बार सर्कुलेट हो रहा है
और जिस वजह से आप और कंफ्यूज हो रहे हो और आप और डिप्रेस हो रहे हो। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहिए। अगर आपने कोई और एग्जाम का फॉर्म डाल रखा है तो आप उसकी प्रिपरेशन अभी आप करें, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आपने देखा होगा कि बिहार एसएससी का जो 11,000 का वैकेंसी आ चुका है वो करीब करीब 7-8 साल बाद आया, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, तो वैसे तो आपका ये अगर TRE 1 में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको उन सब चीज़ों में उतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बट अगर अभी आप फुर्सत में हो तो मैं समझता हूँ कि आपको इन सब एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने BPSC का यहाँ पे जो CSE जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 तारीख को, अगर आप उस एग्ज़ाम में बैठने वाले हो तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा इन सब चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग BPSC क्वालिफाई कर रहे हो, BPSC से पास आउट होकर टीचर बनोगे तो थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग आप लोग को इन सब चीज़ों में डेवलप करनी पड़ेगी, जो कौन सा फेक न्यूज़ है, कौन सा जेन्युइन न्यूज़ है। तो इन सब चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं है। गलत खबर को आप सर्कुलेट ज़्यादा नहीं करें, यही इसी में आप लोग की भलाई है। क्योंकि अगर गलत खबर ज़्यादा सर्कुलेट होगी तो इसका मतलब है कि आप चेयरमैन को पोक कर रहे हो बार बार, जो वो एक एक चीज़ को इतना मैं समझता हूँ कि सही से जितना वो उस पद पे रहते हुए इन चीज़ों को सही से बारीकी से रिजल्ट निकालने का सोच रहे हैं। अगर आप उनको बार बार गलत खबर सर्कुलेट करके उनको पोक करोगे तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट होंगे, तो कुछ आपको उल्टा रिएक्शन भी रिजल्ट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके दिखने को मिल सकता है। मैं यही कहूँगा कि बार बार आप गलत खबरों को सर्कुलेट ना करें। गलत खबर है तो बस उसको पढ़ के वहीं तक रहने दें। तो यही सब बातें थे जो कि मुझे लगा इस चैनल ये मुझे आके बतानी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ न्यूज़ ऐसे थे जिससे मैं खुद मुझे लगता था कि इससे लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कैंडिडेट ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो यही सब बातें थी। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप चैनल के टेलीग्राम लिंक से भी जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी आप इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जाके जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपने कटअप से रिलेटेड आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप कटअप का सारा वीडियो मेरा जाके देख सकते हैं, और आपको कटअप का जो भी जिस तरह से भी डाटा हो सकता है सब मैंने दिखाया हुआ है इस चैनल पे। तो चलिए, अगर कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, अगर ऑफिशियल नोटिस या कुछ वैसा न्यूज़ आता है तो मैं इस चैनल पे आपके लिए लाता रहूँगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।